आज का शीर्षक है बेटे की समझदारी। एक दिन मौका देखकर अरुणा ने जतिन से कहा, क्यों ना हम पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। जतिन और अरुणा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी के जतिन के पिता सुंदरलाल और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को जतिन के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में दिल्ली में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब जतिन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई चंदा थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए चंदा बाई का दिन भर घर में रहना अरुणा को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब चंदा बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। चंदाबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुंदरलाल ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। अरुणा को अपने ससुर खटकने लगे और वो बार बार जतिन को बोलती, अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जतिन ने अरुणा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि पिताजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान चंदाबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, अरुणा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब जतिन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और अरुणा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में अरुणा को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जतिन अरुणा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। अरुणा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। जतिन अरुणा को अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी जतिन के हाथों में एक चाबी देता है। जतिन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर जतिन अरुणा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? जतिन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े पर लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। जतिन का यह व्यवहार अरुणा के समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े पर रहेंगे? जतिन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं है, वह माँ पिताजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं।
पूरे रास्ते अरुणा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने जतिन से कहा, माना कि यह घर माँ पिताजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? जतिन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ पिताजी के बाद। जब तक वह है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारी भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? अरुणा के पास जतिन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने थोड़े सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। अरुणा जतिन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जतिन बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप सुंदरलाल दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना? अरुणा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुज़ुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। बहू को अपने सास ससुर की जायदाद पर तो हक दिखता है, लेकिन उनकी सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को क्यों भूल जाती हैं? यदि हर लड़की अपने ससुराल को अपना घर समझे और सास ससुर को माँ बाप, तो तेरे मेरे की बात ही ना हो। जय माता दी। धन्यवाद।